बदलते हुए मौसम में कोल्ड एंड फीवर की प्रॉब्लम होने लगती है। ये किसी को भी हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, बुजुर्गों में हो सकता है, बड़ों को हो सकता है। लेकिन अपने इस वीडियो में जानेंगे अगर एडल्ट्स में यानी कि बड़ों में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, कोल्ड एंड फीवर हो रहा है, तो उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा किस तरह से किया जाता है, कौन सी मेडिसिन उनको दी जाती हैं। अगर आप बच्चों के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर बुजुर्गों में सर्दी खांसी जुकाम हो गया है उनके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं लोगों में कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो क्यों जाती है, यानी कि कोल्ड एंड फीवर क्यों हो जाता है। दोस्तों, कोल्ड एंड फीवर की प्रॉब्लम ज्यादातर बदलते हुए मौसम में ही देखी जाती है, लेकिन ठंड के स्टार्टिंग में ये ज्यादा समस्या होती है। दोस्तों, जब मौसम बदलता है, ठंड से गर्मी आती है या फिर गर्मी से ठंड आती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो हमारी बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और बैक्टीरिया या फिर वायरस को इन्फेक्शन फैलाने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और कोल्ड एंड फीवर जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो जान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या हो गई है तो उसको डॉक्टर के द्वारा कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंटी कोल्ड टेबलेट के बारे में। दोस्तों, ये कई दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कई सारी मेडिसिन होती हैं। इसमें पैरासीटामोल होता है, क्लोरफिनामाइन होता है, फिनेलेफ्रिन होता है, या फिर पैरासीटामोल प्लस सीडोफ्रिन होता है और फिनेलेफ्रिन होता है। दोस्तों, इसके कुछ ब्रांड नेम होते हैं, जैसे कि चेस्टन कोल्ड आती है, अनकोल्ड टेबलेट आती है, टेबलेट सीनारेस्ट आती है। दोस्तों, इन टैबलेट को सुबह शाम डॉक्टर की एडवाइस से दी जाती है, या फिर दिन में 3 बार भी इस टैबलेट को आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। और इसके साथ ही एंटीपायरेटिक और पेन किलर मेडिसिन दी जाती हैं। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे कि एसाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल होता है। इसका कुछ ब्रांड नेम होते हैं, जैसे कि जीरोडॉल पी, एसाइक्लोपी और भी कई तरह के ब्रांड नेम होते हैं जो मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस टैबलेट को सुबह शाम खाने के बाद दी जाती है। और इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, जैसे कि टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg आती है। इसके ब्रांड नेम होते हैं एजी 500, एजिथ्रो 500। इसको सिर्फ दिन में 1 बार ही दिया जाता है। अगर एजिथ्रोमाइसिन 250 mg है तब उसको सुबह शाम डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एजिथ्रोमाइसिन लेने से प्रॉब्लम हो रही है, उसका डाइजेशन गड़बड़ हो रहा है या फिर और भी कई तरह की समस्याएं हो रही हैं, तब उसको सिफिक्जिम 200 सुबह शाम खाने के बाद दी जानी चाहिए, या फिर सिप्रोडॉक्सिम 200 mg सुबह शाम खाने के बाद ले सकता है। दोस्तों, इन एंटीबायोटिक्स का वर्क एक जैसा ही होता है, तो इनको ले सकते हैं। इन तीनों में से सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक को एक टाइम पे लेना चाहिए। दोस्तों, कॉमन कोल्ड में खांसी भी आने लगती है, कुछ लोगों को सूखी खांसी आने लगती है और कुछ लोगों को खांसी के साथ बलगम भी आने लगता है, यानी कि स्पुटम भी आने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी आ रही है तब उसको क्लोरफिनामाइन डेक्स्ट्रोमेथार्फेन के कॉम्बिनेशन वाली सिरप लेनी चाहिए, जैसे कोरेक्स डीएक्स आती है, कोडीस्टार डीएक्स आती है और भी कई तरह के ब्रांड नेम होते हैं जो मेडिकल स्टोर्स पे आपको आसानी से मिल जाएंगी। इन सिरप को 5 से 7 ml दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को स्पुटम आ रहा है, यानी कि बलगम वाली खांसी है, तब उसको एक्सपेक्टोरेंट सिरप दी जाती है, जैसे कि टर्बुटालिन होता है जिनमें ब्रोमेक्सिन होता है, ऐसी सिरप उसको लेनी चाहिए। जैसे कि सिरप आते हैं ग्रिलेंटस बीएम और भी कई तरह के ब्रांड नेम होते हैं सिरप के जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट को 3 से 5 दिनों तक लगातार लेना चाहिए और कुछ परहेज भी रखने चाहिए, जैसे कि ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गर्म चाय, कॉफ़ी या फिर काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इतना ट्रीटमेंट लेते हैं तो 100% आपकी कॉमन कोल्ड की समस्या ठीक हो जाएगी और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपकी नाक बंद हो जाती है, नजल कंजेशन हो जाता है, तो नॉस्ट्रिल ड्रॉप आती है, उसको नाक में दिन में 3 बार या फिर रात को सोने से पहले आप नाक में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा अगर किसी व्यक्ति को कोल्ड एंड फीवर हो गया है, सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या हो गई है, तो उसको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में, अगर किसी और बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तब आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।